नॉर्मली ब्लैक मीन्स ग्रेसफुल, मगर अगर हवा में ब्लैक हो तो इसका मतलब पॉल्यूशन होता है। जी हाँ, जम्मू की हवा साफ नहीं है, ये तो आप समझ चुके होंगे। मगर बड़ी बात यह है कि कारण केवल दिवाली नहीं है। आज हम टीएनएस इन्वेस्टिगेशन में जिस बात की इन्वेस्टिगेशन लेकर आए हैं वो इसी बात पर निर्भर करती है कि दिवाली पर ही आबो हवा खराब होती है या जम्मू में पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। तो दर्शकों, आपके लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है। आइए जानते क्या है अच्छी खबर और क्या है बुरी खबर। मैं हूं दीपक खजूरिया और आप देख रहे हैं टीएनएस की खास पेशकश टीएनएस इन्वेस्टिगेशंस। तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर की पॉल्यूशन की और साथ ही साथ दिवाली की भी। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक अच्छी खबर है आपके लिए और एक बुरी खबर। तो पहले अच्छी खबर की बात कर लेते हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है और आप सब लोग अच्छी खबरें ही सुनना चाहेंगे। तो अच्छी खबर यह है कि पिछले 5 वर्षों की अगर बात करें 2018 से लेकर 2022 तक की, तो इस बार 2022 की जो दिवाली थी पॉल्यूशन के हिसाब से सबसे बेहतर दिवाली थी। आंकड़े ये बताते हैं कि इससे पहले 2019 की जो दिवाली थी तब भी एयर पोल्यूशन कम था, मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि 2020 और 2021 जबकि कोविड-19 के कारण कई महीने तक शहर बंद रहा, इंडस्ट्रीज बंद रही, मगर उस दौरान भी दिवाली के सीजन में पॉल्यूशन अचानक से जम्मू कश्मीर में बढ़ा। और खास तौर पे अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में ये दिवाली पिछली 5 दिवालियों से कई तरह से बेटर थी। आप मेरे बाईं तरफ जो आंकड़े देख रहे हैं उसमें साफ देख पा रहे हैं कि 2018 से लेकर 2022 तक के आंकड़े अगर हम देखें तो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिवाली पर इस बार 24 अक्टूबर 2022 को जो रात भर का पोल्यूशन था और दूसरे दिन यानी कि 25 की सुबह का पोल्यूशन था, उस हिसाब से 123 ये जो फिगर है ये 2022 की है। और अगर हम पिछले साल की दिवाली की बात करें जो कि 4 नवंबर को आई थी 2021 में, तब 173 था, 173। उससे एक साल पहले अगर 14 नवंबर 2020 की बात करें, जबकि कोविड के कारण करीबन 4 महीने तक शहर बंद रहा था, तो उस समय जो इंडेक्स था वो 186 186 तक हाई गया था। जबकि 2019 में जब कोविड-19 अभी शुरू भी नहीं हुआ था तो उस समय 130 था जो हमारा पोल्यूशन का इंडेक्स था, जबकि 2018 में यही इंडेक्स 158 158 था। तो पिछले 5 साल के आंकड़े ये बताते हैं कि इस वर्ष की दिवाली कई हिसाब से बेटर है, ये आप आंकड़ों में देख भी पा रहे होंगे। मगर इन सब का श्रेय आपको भी नहीं जाता और सरकार को भी नहीं जाता, इसका श्रेय जाता है इंद्र देवता को। 21 से 23 अक्टूबर के बीच इस बार जो मौसम खराब रहा और जो अचानक से अक्टूबर में बारिश हुई, उसके कारण जो एयर क्वालिटी है वो बहुत सुधर गई, बहुत बेटर हो गई। और उसी के कारण जो हमारा दिवाली का पोल्यूशन था वो लेवल उस लेवल तक हाई नहीं जा पाया जिससे कि ये पोल्यूशन बढ़ जाता। नहीं तो शायद पिछले 5 सालों के हिसाब से ये दिवाली भी खराब ही होती पोल्यूशन के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं सरकार को और हमें भी बहुत गहराई से सोचना होगा कि आखिर क्या कारण है कि लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब ये बात करते हैं कि हम साल भर में केवल दिवाली पर ही पोल्यूशन की बात करते हैं और दिवाली के अगले दिन हम देखते हैं कई सारे टीवी चैनल्स या कई सारे समाचार पत्र ये खबर छापते हैं इंडेक्स के साथ कि पोल्यूशन इस बार कितना बड़ा दिवाली को लेकर। क्या केवल क्रैकर से ही पोल्यूशन होता है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात ये करते हैं कि इस बार अगर पोल्यूशन कुछ कम हो सकता था तो उसमें सरकार का क्या रोल था। हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बहुत सारे ऑफिशियल से बात की और बहुत सारे आंकड़े भी इकट्ठे किए। हमें यह पता चला कि इस बार सरकार ने जिस तरह से ग्रीन क्रैकर्स को इंप्लीमेंट करने की बात कही थी, तो उसको लेकर जम्मू का कोई भी जिला या किसी भी जिले का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली नहीं था। हमने बहुत सारे पटाखा विक्रेताओं से भी बात की। उनका कहना था कि उनके पास आकर किसी ने भी पटाखों को चेक नहीं किया कि क्या ग्रीन पटाखे वो बेच रहे हैं या नहीं। मगर जो हमने सर्वे किया उसके हिसाब से हमारे कैमरा पर तो कोई भी पटाखा विक्रेता ने कुछ नहीं कहा, मगर हमारे पास जो आंकड़े हैं जम्मू में पटाखे जितने भी हैं वो राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश की फैक्ट्री से आते हैं, वहीं पर मैन्युफैक्चर होते हैं। मगर जब लखनपुर से इस ओर आते हैं तो कठुआ से लेकर पुंछ तक और जम्मू से लेकर डोडा तक जहां जहां भी पटाखे बेचे जाते हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है ये देखना कि क्या ग्रीन क्रैकर्स को इंप्लीमेंट किया गया है। जब हमने पटाखा विक्रेताओं से जाकर देखा तो तकरीबन 70 से 80% वही पटाखे थे जो पिछले सालों में भी बिका करते थे, जिनका वॉल्यूम भी हाई था जब आप उनको चलाते हैं और उनके पोल्यूशन का लेवल जो था वो भी बहुत हाई हो रहा था। अब ये बात करते हैं
कि पटाखों से किस तरह का पोल्यूशन होता है और उससे कितना खतरा पैदा हो सकता है। तो आप मेरे हाथों में जो कागज देख रहे हैं, ये सारे वही कागज हैं जिस पर डाटा मौजूद है, कब किस तरह से क्या क्या हो रहा है और हालात अभी एयर पोल्यूशन के क्या हैं। आप मेरे बाईं ओर जो एक चार्ट देख रहे हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि SO2, NO2 ये ऐसी गैसेस हैं जो पटाखों से निकल कर आती हैं और ख़ास तौर पे जिनको अस्थमा है, ऐसे मरीज़ या जिन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत होती है, उनकी दिक्कतें दिवाली या दिवाली के कुछ दिन तक लगातार बढ़ भी जाती हैं। हालांकि एयर पोल्यूशन ट्रैफिक के कारण भी होता है, मगर वो हवाएं और पटाखों से निकलने वाली गैसेस कुछ अलग तरीके से होती हैं। बहुत सारे छोटे बच्चों पर, प्रेग्नेंट लेडीज़ पर और अस्थमैटिक पेशेंट्स के अलावा जो बुजुर्ग हैं, खासतौर पे 60 साल से ऊपर वाले, उनको भी सांस लेने में बहुत सारी दिक्कतें पेश आती हैं। और करीबन दिवाली से एक हफ्ता बाद तक 7 से 8 दिन तक हवा में इन गैसेस का असर आराम से देखा जाता है। डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि दिवाली से एक हफ्ता पहले और दिवाली से एक हफ्ता बाद तक बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें पटाखों के कारण उत्पन्न हुई गैसेस से प्रॉब्लम हुई या उस वजह से वो अधिक बीमार हुए। हर वर्ष की ही तरह इस बार भी जम्मू में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अलग अलग जगह पर अपने तरफ से यंत्र लगाए हुए थे ताकि वो एयर पोल्यूशन को दिवाली से 7 दिन पहले और दिवाली से 7 दिन बाद तक लगातार नोटिस कर पाए। मगर इस बार कुछ तब्दीली की गई थी, कुछ चेंजेस की गई थी। ये चेंजेस ये थी कि पहले क्या होता था, एक जगह अगर कोई यंत्र लगा दिया जाता था, इक्विपमेंट फिट कर दिया जाता था, तो उसके 15 दिन तक वो वही इक्विपमेंट रहता था और उसके बाद उसको निकाल के देखा जाता था कि किस दिन कितना कितना पोल्यूशन बढ़ा या कम हुआ। मगर इस बार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसमें कुछ बदलाव किया और इस बार लोकेशंस को लगातार चेंज किया गया। दिवाली के दिन की बात करें तो दिवाली के दिन जम्मू में 3 लोकेशंस पर, जिसमें जम्मू नॉर्थ, जम्मू ईस्ट और जम्मू साउथ को अलग अलग बांटा गया था, वहां पर ये इक्विपमेंट फिट किए गए थे। ईस्ट की बात करें तो नरवाल में, अगर साउथ, नॉर्थ और वेस्ट की बात करें तो जियोल चौक के आसपास, जिससे पुराना शहर कवर हो जाए। अगर साउथ ऑफ जम्मू की बात करें तो विक्रम चौक में ये इक्विपमेंट लगाए गए थे और उस हिसाब से बहुत हैरान कर देने वाले जो है आंकड़े वो सामने आए हैं। मगर इससे एक बात बिल्कुल साफ होती है कि केवल और केवल पटाखों से ही पोल्यूशन नहीं होता, बल्कि और भी बहुत कारण हैं जो पोल्यूशन बढ़ाते हैं। नरवाल में सबसे ज्यादा पोल्यूशन देखा गया, जबकि उससे कम पोल्यूशन विक्रम चौक में और सबसे कम पोल्यूशन पुराने शहर यानी कि जियोल चौक और उसके ऊपरी इलाकों में देखा गया। जब हमने इसके कारणों का पता किया तो हमें यह पता चला कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके हिसाब से केवल पटाखों से ही पोल्यूशन नहीं बढ़ता, बल्कि दिवाली से कुछ दिन पहले जिस तरह से लोग शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं या अधिक भीड़ भाड़ होती है, उससे ट्रैफिक से जो गैसेज उत्पन्न होती हैं, जो हमारी गाड़ियों से पोल्यूशन निकलता है, उससे भी पोल्यूशन बढ़ता है। जो स्वीट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं, जहां मिठाइयां बनाई जाती हैं, वो भी अधिक काम करते हैं, वहां भी पोल्यूशन बढ़ता है। उसके साथ साथ हम अपने घरों पर भी अधिक पकवान और अधिक चीजें बनाते हैं, जिससे भी गैसेस उत्पन्न होती हैं और पोल्यूशन बढ़ता है। हालांकि ये त्यौहार है, हमें मनाना भी है, हमारी संस्कृति है, मगर कहीं ना कहीं हमें ये भी ख्याल रखना है कि हम इससे कैसे निजात पाएं, पोल्यूशन से कैसे बच पाएं, ताकि आने वाली दिवालियां भी इसी तरह से शुभ रहें और अच्छी और सुरक्षित रहें। हमने दिवाली के जिन आंकड़ों की बात की, ये हमें प्रोवाइड करवाए थे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक अधिकारी ने, जिनका नाम डॉक्टर यशपाल है। वो हेड लैब्स और स्टेट बोर्ड ऑफ पोल्यूशन के एनालिस्ट भी हैं। मगर उनके अलावा भी हमने बहुत सारे अधिकारियों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर पोल्यूशन के कारण क्या हैं। तो जब कारण की अब हम बात कर रहे हैं, तो जो मैंने शुरू में कहा था कि एक अच्छी खबर है और एक बुरी, तो अब आते हैं हम बुरी खबर पर और ये बात करते हैं कि आखिर ये बुरी खबर क्या है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं, मगर हमें अभी भी आंकड़ों के हिसाब से अपने आप को संभालना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो बुरी खबर यह है कि दिवाली हमारी चाहे पॉल्यूशन फ्री निकल गई, मगर हम केवल दिवाली पर ही पॉल्यूशन की बात करते हैं। नॉर्मली हम भूल जाते हैं, या फिर हम तब पॉल्यूशन की बात करते हैं जब इस पर राजनीति होती है और अधिकतर पराली जलाने की खबरें
टीवी चैनल्स और अखबारों में आती हैं, तो हम लोग बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर की। अगर आप जम्मू कश्मीर के दो बड़े शहरों जम्मू और श्रीनगर की बात करें तो हम भी पोल्यूशन से अछूते नहीं हैं, बल्कि पिछले 10 सालों से पोल्यूशन को लगातार झेल रहे हैं। और जम्मू और श्रीनगर दोनों शहर नॉन अटेनमेंट शहरों में आते हैं। जी हाँ, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि नॉन अटेनमेंट शहर होते क्या हैं और ये कितना घातक और खतरनाक है। भारत देश में कुल 132 शहर ऐसे हैं जो नॉन अटेनमेंट शहर हैं। ये नॉन अटेनमेंट शहर वो हैं जहां पिछले 5 सालों से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और नॉर्मल से कई डिग्री हाई पर चला गया है। तो अगर हम पिछली रिपोर्ट की बात करें जो RSPM यानी कि PM10 जिसको पोल्यूशन का ग्राफ कहा जाता है, उसकी बात करें तो 2011 से लेकर 2015 तक की रिपोर्ट ये कहती है कि जम्मू और श्रीनगर दोनों शहर नॉन अटेनमेंट शहर हैं। और 2015 के बाद 2020 तक जो हमने रिपोर्ट देनी थी उसमें इतना विलंब हुआ कि अभी भी जो खास तौर पे गाइडलाइंस हैं उसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं और अभी भी पोल्यूशन का स्तर वही है। और जो अधिकारियों से हमें पता चला कि अभी शायद अगले 5 साल भी हम इस पोल्यूशन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर अगर पोल्यूशन पर कंट्रोल करना है तो सरकार के साथ साथ आम जनता और खास तौर पे कुछ ऐसे विभाग हैं जिन्हें बहुत चौकन्ना रहना होगा और जिन्हें इस पर काम करना होगा। अब ये एक बात करते हैं टेक्निकली, हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से आप मेरे लेफ्ट साइड देख रहे होंगे कि एक एक्शन प्लान बना है। ये एक्शन प्लान क्या है? इसको केंद्र सरकार बनाती है। एयर क्वालिटी कमीशन बनाया गया है जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी, किसी भी राज्य के चीफ सेक्रेटरी जो है वो उसको हेड करते हैं और 5 विभागों को इसमें रखा गया है। ट्रांसपोर्ट विभाग, इंडस्ट्रीज विभाग, एग्रीकल्चर विभाग, अर्बन डेवलपमेंट विभाग और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये 5 विभागों के अधिकारी बैठकर एक एक्शन प्लान बनाते हैं और उस एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करना होता है। 2015 से लेकर 2019 तक जम्मू कश्मीर ये एक्शन प्लान ही नहीं बना पाया था। फाइनली मई 2019 को एक्शन प्लान बना और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फाइल को लगा दिया गया। मगर आगे उस एक्शन प्लान में सबसे पहली बात यह थी कि अधिकतर जो व्हीकल्स हैं, क्या वो 2 व्हीलर्स हों, 3 व्हीलर्स हों, 4 व्हीलर्स हों या कमर्शियल व्हीकल हों, उन्हें हमें ई व्हीकल्स में तब्दील करना है, यानी कि ई व्हीकल्स को इंप्लीमेंट करना है। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में ई बसेस लॉन्च की गई थी मगर उसके अभी तक चलाया ही नहीं गया था। कारण ये था कि उनके चार्जिंग पॉइंट ही सेट नहीं किए गए थे कि कहां कहां उनको चार्ज किया जाना है। हालांकि ई रिक्शा जम्मू में आ चुके हैं, कुछ लेवल तक उनको इंप्लीमेंट जो है कर दिया गया है और लोग उनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा वो ई स्कूटीज पर भी राइड लेते नजर आते हैं, मगर अभी भी जम्मू कश्मीर में ई कार्स और ई बसेस प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुई हैं। वहीं अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज के पोल्यूशन पर भी पूरी तरह काबू नहीं पाया गया है। जबकि एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए भी कोई सख्त पॉलिसी नहीं है कि एग्रीकल्चर में पोल्यूशन को कैसे हटाया जाना है। जबकि अर्बन डेवलपमेंट विभाग भी ऐसा है कि वो अपने तरीके से लोगों को तंग करने में तो लगा होता है। बिजनेसमैन को बिजनेस करने से रोकने के तरीके इजाद किए जाते हैं, मगर उसको इंप्लीमेंट करने को लेकर प्रॉपरली किस तरह से विकास आगे बढ़े और किस तरह से वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिलकर पोल्यूशन को कम करने के काम करें, उसके ऊपर कोई खास गौर नहीं हो रहा। और अब सबसे आखिरी में वो विभाग जिसकी हम मुख्यतः आज पूरी तरह से बात कर रहे हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग, उनके अधिकारी कई सारी इंडस्ट्रीज, कई सारे बिजनेसमैन को तो फाइन करते रहते हैं, मगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो सही में ड्यूटी है कि पोल्यूशन को कम करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है, जो एक्शन प्लान मई 2019 में बनाया गया, उसको इंप्लीमेंट करने में आज भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विफल हो रहा है। और बहुत सारे हमारे सूत्र जो इस विभाग में हैं, जब हमने उनसे बात की तो उनके पास भी कोई ठोस शब्द नहीं थे ये बताने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं। और उनका कहना था कि अभी शायद वो बता भी नहीं सकते कि कितने और साल लगेंगे जम्मू और श्रीनगर शहरों को नॉन अटेनमेंट शहरों से बाहर निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे हालात ऐसे हैं कि हमें पता है प्रदूषण बढ़ रहा है, मगर सरकार और आम जनता दोनों आंखें मूंद कर बस आगे बढ़ रही है। प्रदूषण की बात तो हम करते हैं, मगर हम ये नहीं सोचते कि प्रदूषण के कारण हमारे अपने परिवार, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग कितना सफ़र कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जब सैलानी घूमने आते हैं दिल्ली, एनसीआर या बाकी बड़े शहरों से, तो वो इस तरह का मन बनाकर आते हैं कि वो अपने आप को कहीं रिफ्रेश करने जा रहे हैं, मगर उन्हें नहीं पता होता कि जिन शहरों में वो जा रहे हैं वो पहले से ही नॉन अटेनमेंट शहर हैं, यानी
कि वहाँ पिछले 5 सालों से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और आने वाले कितने सालों तक बढ़ेगा इसका कोई अंदाज़ा भी अभी हमें नहीं है। तो बहुत सीरियसली सोचना होगा जम्मू कश्मीर की सरकार को इस बारे में, और उसके साथ साथ फिर साथ देना होगा जनता को भी अगर प्रदूषण से निजात पानी है। तो TNS इन्वेस्टिगेशन में हम हमेशा से आपको हर खबर पूरी जांच करके बताते हैं। कई दिनों से हम इस खबर पर काम कर रहे थे, कई लोगों से हमने बात की, करीबन 2 दर्जन अधिकारियों से हमने बात की, और आकर जो हमारे पास फाइनल आंकड़े और फाइनल रिपोर्ट थी वो हमने आपके लिए आज तैयार की। हमें उम्मीद है आप इस रिपोर्ट को अच्छे से सुनेंगे, आगे भी शेयर करेंगे, फॉलो भी करेंगे, और कम से कम जो इसमें हमने बताया है इसको भी फॉलो करेंगे, क्योंकि पोल्यूशन सबके लिए घातक है और ये केवल एक खबर नहीं है बल्कि एक चेतावनी भी है। SR College of Competitions, J&K's #1 IAS JKS Academy, Gandhinagar, Jammu।